हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट के सीरीज में कि एमएस पेंट के व्यू मेनू में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों का क्या यूज है और कब किस कंडीशन में उन ऑप्शनों का इस्तेमाल करेंगे। वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो आते हैं और पेंट को ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेंट को ओपन किया और पेंट को ओपन करने के बाद से इसका पेज का जो साइज इसको मैं बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद से हम आ जाते हैं व्यू में। देखिए मैंने पिछले वीडियो में हमने इमेजेस, टूल्स, शेपेज क्या होता है, कलर्स क्या होता है, हमने एक एक करके डिस्कस किया था, समझाया था और बताया भी था। अब आते हैं हम लोग व्यू में, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन यहीं से लोग इस्तेमाल करते हैं। आते हैं व्यू पे और व्यू पे आने के बाद से देखिए इसमें तीन ग्रुप दिए गए हैं। एक दिया गया है जूम, दूसरा दिया है शो और हाइड, और उसके बाद से हमारा जो दिया गया है वह दिया गया है डिस्प्ले। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है जूम, तो जब भी हम कुछ बनाते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे आए और आने के बाद से हमने क्या किया, एक शेपेज हमने ले लिया और शेपेज लेने के बाद से अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ बनाऊँ, ठीक है, मैं बना भी दिया। अब इस हिस्से को अगर हमको जूम करना है, ठीक है, और पास में हमको देखना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं, यहीं पे स्टेटस बार में आते हैं और स्टेटस बार में आने के बाद से यहाँ से माइनस करके इसको कम किया जा सकता है पेज को, और प्लस करके ज़्यादा किया जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे व्यू में आते हैं और यहाँ पे भी दिया है जूम इन और उसके बाद से दिया है देखो जूम आउट। अब देखो जूम इन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस पेज अप, और जूम आउट के लिए देखिए शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर जूम इन करते हैं तो क्या होगा, जूम आउट करते हैं तो क्या होगा, और 100 करते हैं तो क्या होगा। तो पहले मैं बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो पेज का जूमिंग होता है वो 100% रहता है। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल बटन दबाता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं पेज अप बटन दबाऊंगा, ठीक है। तो भी हम लोग बेटर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जूम हो रहा है एक एक करके, और अगर जूम आउट करना है तो देखिए जूम आउट हो रहा है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह बहुत सिंपल सा तरीका है, प्रयोग किया जा सकता है। या यहाँ पे हम क्लिक करके कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके हम छोटा कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर 100 करना है तो 100 पे भी क्लिक करके किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस पेंट में मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है और मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है। तो इसके इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। देखिए इसमें जो मिनिमम जूम होता है वह देखिए 12.50% होता है, और जो मैक्सिमम जूम होता है वह 800 होता है। तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप कम ज़्यादा कर दिए हो और बाय डिफॉल्ट सेटअप करना है तो आप 100% पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे 100% में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है रूलर। हाँ, रूलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप ड्राइंग करते हो तो स्केल का इस्तेमाल करते हो और बेटर तरीके से आप कोई ड्राइंग कर सकते हो। वैसे ही रूलर, जैसे रूलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंचिल आ जाएगा, मीन्स स्केल आ जाएगा, जिससे आप कुछ बनाते समय उसको माप कर सकते हो कि उसका चौड़ाई क्या होना चाहिए, उसका ऊंचाई क्या होना चाहिए। वह एक एक करके किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो आते हैं रूलर पे। देखो जैसे रूलर पे क्लिक किया हमारा पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, नीचे भी हमारा पॉइंट स्टार्ट हो गया। अब हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें 100 से लेके 200 के बीच में बनाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और 100 से लेके 200 में चला गया। तो यह फायदा होता है। फिर से इधर नीचे कितना लेके जाना है, 100 तक लेके जाना है, तो मैं 100 तक लेके चला आया। तो इस प्रकार अगर आपको कुछ बनाना है तो एंगल आप यहाँ से देख सकते हैं
कि कहाँ से कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए। तो मापने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि इसी अंडर में हमको काम करना है। जैसे अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का कि कहाँ से लेके और कहाँ तक लिखना है, वैसे यहाँ पे सेपेज में भी आपको कहाँ से लेके और कहाँ तक सेपेज बनाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, उसको बना सकते हो, एक एक करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह तरीका था रूलर का। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो रूलर को हाइड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रूलर को हाइड किया जा सकता है। देखिए इसके लिए शॉर्टकट भी दिया है, क्या? Ctrl+R। अगर शो और हाइड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का क्या यूज है? ग्रिड लाइन का सिंपल सा यूज है और इसके लिए देखिए शॉर्टकट की दिया है Ctrl+G। मतलब ग्रिड लाइन का मतलब उसमें लाइनिंग आने लगेगा, कुछ ऐसा दिखेगा ग्रिड लाइन में। जैसे ये मैंने लाइन ले लिया और सेपेज है और लाइन हमने खींच दिया, तो यह जो दिखता है ना, और ऐसे जो ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या है यह? ग्रिड लाइन। मतलब यूं कह लो कॉलम और रो से मिलकर सेल बनता है और पूरे सेल को हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं और उसी पूरे ग्रिड लाइन को हम टेबल भी बोलते हैं। तो अगर ग्रिड लाइन के रूप में देखना चाहते हो तो बस व्यू पे आओ और ग्रिड लाइंस पे क्लिक करो। देखिए यहाँ पे एक एक करके ग्रिड लाइन बन गए हैं। तो ऐसा भी ग्राफ के रूप में लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जरूरत पड़ता है तो देखते हैं, नहीं जरूरत पड़ता है तो नहीं देखते हैं। बस यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने हटा दिया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो दिया है वह दिया है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब आप लोगों को पता ही है कि स्टेटस बार इस विंडो के नीचे होता है और इसमें बताया जाता है कि जो आप बनाए हो किस एंगल में बनाए हो, पेज का साइज क्या है, कितना % जूम है, वह एक एक करके हमारे स्टेटस बार में दिखाई देता है। तुम्हारी मर्जी, अगर नहीं शो कराना है तो स्टेटस बार को आप अनचेक कर दीजिए, अगर आपको शो कराना है तो स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो दिया है वह दिया है फुल स्क्रीन। क्या दिया है? फुल स्क्रीन। और देखिए फुल स्क्रीन के लिए भी शॉर्टकट दिया गया है, क्या? F11। बस जैसे हम फुल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा ये विंडो जो दिखेगा वो फुल स्क्रीन में शो होगा ऐसा। और फिर से वापस आना है तो एस्केप बटन। क्या दबाएंगे? एस्केप बटन। ध्यान दीजिएगा, अगर फुल स्क्रीन में देखना है तो फुल स्क्रीन पे हम आसानी तरीके से क्लिक कर सकते हैं, अगर वापस आना है तो एस्केप बटन दबा के हम वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार व्यू में जितने ऑप्शन थे मैंने एक एक करके एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है, समझाया है और बताया है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, क्योंकि व्यू होता है देखना, जब भी हमें पेज को देखना होता है कम जूम करके, ज्यादा जूम करके, 100% करके, रूलर का इस्तेमाल करना है, ग्रिड लाइन के रूप में देखना है, स्टेटस बार को शो और हाइड करना है, फुल स्क्रीन में करके देखना है, मतलब देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं हम कुछ ग्राफ पे एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करना है तो होम में ही आएंगे और होम में आके जितने ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक एक करके आज की वीडियो में हमने सिखाया कि व्यू मेनू में, व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन है और किसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।